तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की कंप्लीट सेटिंग, यानी कि गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का कंप्लीट सेटअप आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जो लोग पहले से ही गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन करना जानते हैं, सेटिंग करना जानते हैं, वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते, जानना समझना और सीखना चाहते, वो लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो हमारे कुछ फ्रेंड और ग्रुप्स के मेंबर्स की हमारे पास कंप्लेन आई थी कि हम गूगल टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ करते हैं तो मतलब वर्क नहीं कर रहा है, अब वॉल्यूम स्लो आ रहा है, और इस ETL अकाउंट्स का यूज़ करते हैं तो वो क्रैश हो जा रहा है या फिर मतलब बोलता ही नहीं है कुछ। तो ऐसे इशू हमने आज देखे थे, तो हमने सोचा कि वीडियो इस पर ही बना देते हैं। तो चलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा गूगल टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग बताते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस वीडियो के माध्यम से सेटिंग को याद रख के अपने गूगल टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग करोगे तो आपको अभी जो समस्याएं आ रही है वो कोई भी समस्या आगे से नहीं आएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और गूगल टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जाने के लिए हम टॉकबैक मेन्यू को ओपन करेंगे। Now read talkback text to speech settings. ओके, तो Text to speech output. Back. Preferred engine. Speech recognition and synthesis from Google. ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी गूगल टेक्स्ट टू स्पीच है, और अभी आगे देखिए Settings. But language. English India. तो देखिए यहाँ पर सेटिंग के बाद जो लैंग्वेज आती है वहाँ पर आपको मतलब इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करके रखना है। अगर कुछ और है तो बदल दीजिएगा, वरना वो अच्छे से वर्क नहीं करता है। ठीक है, Settings. Button. हम सेटिंग्स Detected. Image. The look. सेटिंग्स पर डबल टैप करेंगे Google TTS options. तो पहला ऑप्शन है Navigate. Install voice data. इंस्टॉल वॉइस डेटा। ठीक है, तो इस पर आप अगर डबल टैप करते हो तो सारी लैंग्वेजेस शो हो जाएगी। ठीक है, और जिस भी लैंग्वेज का आप डेटा डाउनलोड करना चाहते हो वो आप सिंपली वहाँ से कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात खास नोटिस करनी होगी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, वाईफाई की मदद से या इंटरनेट से। ठीक है, वो कैसे चेक करना है और कैसे तय करना है वो हम आपको आगे बता रहे हैं। लैपटॉप स्वाइप करेंगे, Use Wi-Fi only. ये देखिए। Download voices data using only Wi-Fi. This conserves data usage. Off. Switch. अगर आप वाईफाई से कर रहे हो मतलब कोई भी वॉइसेस डाउनलोड, इंस्टॉल वॉइसेस में जाके, तो आपको ये ऑन रखना पड़ेगा। अगर आप अपने खुद के इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो, इंटरनेट डेटा से, तो ऑफ़ रखना है। तो मैं खुद के ही इंटरनेट से यूज़ करता हूँ तो मैंने ऑफ़ रखा है। लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे, Amplify speech volume. Make spoken text louder than normal so it's easier to hear over other audio that might be playing. Off. Switch. ये देखिए, ये बहुत सारे लोगों के पास बाय डिफ़ॉल्ट जब मोबाइल लेते हैं तब बंद ही आता है कंपनी की ओर से। और आज जो सवाल आया था आज जो हमारे ग्रुप में सवाल आया था वो भी इसी रिलेटेड था, इसके ही रिलेटेड था। तो आपको भी ये बटन ऑफ होगा, देखिए। Amplify speech volume. Make spoken text louder than normal so it's easier to hear over other audio that might be playing. Off. Switch. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, तो आप जब भी फ़ोन परचेस करें आपको इसे ऑन करना है। तो हम ऑन करेंगे, On. ये देखिए ऑन करते ही आवाज़ बढ़ गया। Language detection. Conservative. ओके, तो ये भी आपको सेम ही रखना है, इससे छेड़ना नहीं है।
Anonymous usage reports. On. ओके, तो ये कि आपको कुछ नहीं करना है। Feedback. ओके, तो हम बार बार बोलते हैं अपने वीडियो में कि आप अगर कोई भी ऐप्स के अंदर सुधार लाना चाहते हो, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो फीडबैक दो। बहुत सारे लोगों को हम फ़ोन पर भी बोलते हैं और ग्रुप्स में भी कहते हैं। तो इस फीडबैक पर डबल टैप करके आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो इन तक पहुंचाओ, जिससे ये मतलब आप जो भी समस्या का सामना कर रहे हो उसका सॉल्यूशन आपको दे और नेक्स्ट अपडेट में हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। Open source license. On. Talkback. ओके, तो ये इतना ही है। Feed. Anonymous. Language. Amplify. Use Wi-Fi only. Install voice. Navigate up. Install voice data. ये इंस्टॉल वॉइस डेटा पर अगर आप डबल टैप करोगे तो जैसे हम ऑटो टीटीएस को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जब हम वॉइसेस में जाते हैं और वॉइसेस में जाने के बाद क्रॉप डाउन लिस्ट अफ्रीकान्स उस पर डबल टैप करते हैं तो जैसे सारी लैंग्वेजेस शो हो जाती है वैसे यहाँ पर भी हो जाती है। दिखाते हैं आपको, देखिए। Google TTS voice data. Google more options button. मोर ऑप्शन में क्या दिखा देते हैं? Pop-up window. On. Top. Open source license. कुछ नहीं, बैक करेंगे। Google TTS. Google more options. Albanian. Albania. देखिए, Arabic. Assamese. India. ये सब लैंग्वेजेस है तो आप लोग समझ गए होंगे। बैक करेंगे। Google TTS options. और आप अगर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का ही यूज़ कर रहे हो तो आपको इंग्लिश इंडिया में जाके कोई भी अपने मनपसंद वॉइस को मतलब सेट करना है। और सेट करने के बाद जब हमने पहली बार जो बताया ना लैंग्वेज सेटिंग के बाजू में, वहाँ पर आके इंग्लिश इंडिया सेट करना है। अगर आप यूएस या कोई और इंग्लिश यूज़ कर रहे हो वॉइस तो आपको सेटिंग के बाजू में वो वाली लैंग्वेज सेट करनी है तो परफेक्ट और एकदम अच्छे से काम ये करेगा। वरना अगर आप इंग्लिश यूएस या यूके का वॉइस सेट करके रखोगे और सेटिंग के बाहर जो लैंग्वेजेस होती है वहाँ पर अगर इंडिया या हिंदी कर दोगे, अगर होगा गलती से, आपने नहीं रखा तो गलती से होगा तो ये वर्क नहीं करेगा और मतलब बीच में स्क्रैच होता रहेगा और अच्छे से वर्क भी नहीं करेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है और ख़ास करके बेसिक यूज़र को बोलना बंद कर देगा ये टॉकबैक। तो दोस्तों, आशा रखते हैं कि आप लोगों को ये गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की सेटिंग्स समझ में आ गई होगी। हमारा समझाने का और बताने का तरीका पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस पहले से ही बनाकर अपलोड कर दी है तो उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। मैं था कन्हैया, मिलूँगा नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।